और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। सीरिया के 250 ठिकानों पर इजराइल की विनाशक बमबारी हुई है। सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले से पूरा दमिश्क दहल उठा है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। दमिश्क में देखिए सीरिया की सेना के बर्बाद हुए हथियार भी। विद्रोहियों के हमले में तबाह हुई सीरियाई सेना के हथियार। सड़कों पर सीरियाई सेना की बख्तरबंद गाड़ियों का कबाड़ देखने को मिला। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि रात भर राजधानी दमिश्क को दहलाते रहे इजराइल के फाइटर जेट। भीषण बमबारी में साइंटिफिक रिसर्च सेंटर इस तरह तबाह हो गया जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक और बयान आ रहा है। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का बयान आ रहा है। यूट्यूब से सिल्वर और गोल्ड बटन कैसे मिलेगा, लाखों व्यूज कैसे आएंगे, वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जाने कुछ स्पेशल सीक्रेट्स। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए एक जाल था सीरिया। एर्दोआन ने रूस को धोखा दिया, अलेक्जेंडर दुगिन का कहना है। एर्दोआन ने ईरान को धोखा दिया, अलेक्जेंडर दुगिन का कहना है। और आपको बता दें कि सीरिया युद्ध पुतिन के गुरु के जो 5 दावे सामने आ रहे हैं वो क्या है। सीरिया एर्दोआन के लिए एक जाल था। एर्दोआन ने रणनीतिक गलती की, ये कहना है दुगिन का। एर्दोआन ने रूस को धोखा दिया है। एर्दोआन ने ईरान को धोखा दिया है। अब तुर्की का अंत शुरू हो गया है, ये कहना है दुगिन का। तो ये 5 बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट के बाद हालात और ज्यादा आक्रामक और अराजक हो गए हैं। सीरिया की सत्ता पर दावेदारी HTS कर रहा है, लेकिन सीरियाई हालात के चलते पूरे अरब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सीरिया की हालत गृह युद्ध से तहस नहस हो चुके किसी अफ्रीकी देश जैसी हो सकती है। इस वक्त सीरिया में कई सशस्त्र संगठन हैं जिनके बीच संघर्ष की आशंकाएं और तेज हो गई। सीरिया में जो हुआ उसे अरब में भविष्य के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि बशर के तख्ता पलट के बाद अबू मोहम्मद अल गोलानी ने सीरिया की सत्ता पर दावा कर दिया है। गोलानी के संगठन का इतिहास बहुत क्रूर रहा है और वो सीरिया के अल्पसंख्यक समुदायों का हत्यारा कहा जाता है। हालांकि सीरिया पर नियंत्रण के बाद गोलानी ने कहा है कि उसके शासन में सीरिया के अल्पसंख्यकों को धार्मिक और सामाजिक आजादी दी जाएगी। लेकिन इतिहास के आंकड़े कह रहे हैं कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। दो 2017 में रक्का से ISIS का खात्मा हो गया। इसके बाद पश्चिमी सीरिया में HTS नाम का एक नया संगठन खड़ा हुआ। इस संगठन की कमान अबू मोहम्मद अल गोलानी के हाथ थी। गोलानी को सीरिया का समर्थन मिल रहा था। HTS ने कुर्दों और यजीदियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। गोलानी के सत्ता में आने के बाद सीरिया के अल्पसंख्यक समुदाय आशंका से घिर गए और यही कारण है अल्पसंख्यक समुदाय के राइट्स ग्रुप ने अपने हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर ली। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 50% यानी करीब 2,40 लाख सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि शिया, अलवाइट्स, कुर्द और ईसाइयों को मिलाकर 45% आबादी है। बचे हुए 5% में द्रूज, इस्माइली और दूसरे नस्लीय समुदाय आते हैं। इन संगठनों को खतरा है कि HTS के शासन में वो सुरक्षित नहीं है।
पहला संघर्ष नॉर्थ ईस्ट सीरिया में नियंत्रण रखने वाले SDF सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स और HTS के बीच हो सकता है। सीरिया में ISIS से जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने SDF को तैयार किया था। सीरिया में ISIS की बढ़ती ताकत पश्चिम एशिया में अमेरिका की रणनीति के लिए खतरनाक थी। इसलिए अमेरिका ने ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए रक्का में SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स पर दांव लगाए। SDF मूल रूप से सीरिया के कुर्द समुदाय के लोगों का संगठन था। ISIS का कहर कुर्द समुदाय पर ही सबसे ज्यादा टूट रहा था। लिहाजा कुर्द फाइटर्स ने ISIS से मुक्ति के लिए जान की बाजी लगा दी। ISIS के खात्मे के बाद नॉर्थ ईस्ट सीरिया में SDF का राज कायम हो गया। और अब यही संगठन गोलानी के HTS से टकरा सकता है। आठ दिसंबर को अलेप्पो से लेकर सीरिया की राजधानी दमिश्क तक तुर्की समर्थित फोर्सेस का कब्जा हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट के पीले रंग वाले इलाके में SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा है, जबकि जॉर्डन बॉर्डर के नजदीक देरा और रुकबान इलाके में इजराइल के हमले हो रहे हैं। सीरिया के कम आबादी वाले नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नियंत्रण रखने वाले SDF गोलानी शासन के लिए तो खतरा है ही। बल्कि कुर्द लड़ाकों का संगठन SDF तुर्की के लिए भी खतरा है। इस संगठन में सीरिया के दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के लड़ाके भी हैं। SDF सीरिया, तुर्की, इराक, जॉर्डन और ईरान के कुछ हिस्सों को काटकर अलग करना चाहता है। SDF कुर्दिस्तान की स्थापना के लिए कई साल से संघर्ष कर रहा है। सीरिया में गोलानी का राज कायम होने का मतलब SDF पर बड़ा खतरा है। और तुर्की भी चाहता है कि SDF को खत्म किया जाए। ऐसे में अगर संघर्ष का दूसरा दौर शुरू हुआ तो जंग अरब के कई देशों में फैल जाएगी। अमेरिका का रुख भी सीरिया को लेकर साफ नहीं है। बाइडेन और ट्रंप दोनों ने शांति से समाधान तलाशने की अपील की। अब 20 जनवरी के बाद तय होगा कि सीरिया के लिए अमेरिका क्या कदम उठाता है। लेकिन सीरिया की जमीन पर विद्रोह के ज्वालामुखी का लावा दहक रहा है और इसमें विस्फोट होते ही अरब धधकने लगे। बशर के खिलाफ विद्रोह में कई संगठन शामिल हैं। इन संगठनों की आपस में भी जंग होती रही है। नूर अल दीन अल जेंकी मूवमेंट, जिसकी नींव 2014 में अलेप्पो में रखी गई, उसकी 2018 में HTS के साथ जंग छिड़ी। 2019 में HTS से समझौता हुआ और विद्रोह में शामिल हो गया। सत्ता के संघर्ष में यह जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सीरिया विद्रोही संगठनों की आपसी जंग और अल्पसंख्यक कुर्द और यजीदियों का विद्रोही संगठनों से टकराव पूरे सीरिया ही नहीं बल्कि पूरे अरब को जला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।